पिता का कर्ज। 18 वर्षीय संजू अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था जो एक शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता एक छोटे पोस्टमैन के पद में थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। इकलौती औलाद होने के कारण उसके ऊपर माँ बाप का कुछ ज़्यादा ही प्यार दुलार था। वे सीमित आमदनी होने के बावजूद भी उसकी हर ख्वाहिश पूरा करने की कोशिश करते। उसकी संगत शहर के अमीर घरानों से संबंध रखने वाले कुछ लड़कों से हो गई थी जो उसके साथ ही पढ़ते थे, जिससे परिणाम स्वरूप वह थोड़ा बिगड़ गया था। यार संजू, ऐसे कब तक हाथ गंदे करेगा? इससे अच्छा एक बाइक क्यों नहीं ले लेते? एक दिन छुट्टी के समय वह अपने साइकिल की उत्तरी चैन लगा रहा था, तभी उसके दोस्त रवि ने टोक दिया। हाँ यार, रवि ठीक कह रहा था। राजीव ने भी रवि की बात का समर्थन किया। वे दोनों बाइक से स्कूल जाते थे। स्कूल की लड़कियों के सामने ये बात सुनकर संजू खुद को बेइज्जती महसूस करने लगा। उनकी ये बात उसके दिल में चुभ गई। माँ, मुझे बाइक चाहिए। स्कूल से आते ही उसने अपनी मांग रख दी। बेटा, तू जानता ही है कि एक तेरा पापा की वेतन पर पूरा घर चलता है। वे इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? माँ ने समझाया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी तरह बाइक चाहिए। इतना कहकर वह क्रिकेट खेलने चला गया। रात को माँ ने पापा से यह बात कही तो पापा ने कुछ नहीं बोले। शायद उन्होंने सोचा कि उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, तो उन्हें इसे गंभीरता से नहीं लिया। पापा, मेरे बाइक का क्या होगा? 3-4 दिन के इंतजार के बाद उसने एक दिन अपने पापा से पूछा, बेटे, अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, 3-4 महीने रुक जाओ, मैं दिलवा दूँगा। पापा बड़े प्यार से बोले, नहीं, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, मुझे इसी हफ्ते बाइक चाहिए। संजू ने ज़रा ऊँची आवाज़ में कहा, संजू, मैं देख रहा हूँ तुम धीरे धीरे जिद्दी होते जा रहे हो। उसके चिल्लाने पर पापा ने थोड़ी सख्ती दिखाई। यह सुनकर संजू पैर पटकते हुए बाहर चला गया। पापा उसे जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद 1-2 दिन तक उसने किसी से ठीक से बात तक नहीं की। अंदर ही अंदर उसके मन में विद्रोह की भावना पनपने लगी। मुझे लगता है कि अब इन लोगों के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें छोड़कर शहर चला जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने पैसों से बाइक खरीद कर दिखा दूंगा कि अब मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से यह विचार उसके दिमाग में आया था, परंतु इसी विचार ने उसके दिमाग में अपनी जगह बना ली। एक दिन वह तड़के उठकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ते के खर्च के लिए वह पापा का पर्स भी उठा लाया था। पापा का पर्स चोरी करने के अपराध में उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। कभी वह जूते को देखता तो कभी वह पर्स को देखता। ट्रेन के जाने के बाद उसने कांपते हाथों से पर्स खोला। पर्स में 10-20 के 3-4 नोट पड़े हुए थे और एक छोटी सी डायरी भी थी। शायद उसके पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा हुआ था। मन बहलाने के लिए वह डायरी निकाल कर पढ़ने लगा। गुप्ता जी से 20,000 रुपये लिए कंप्यूटर के लिए, ब्याज 5 रुपया प्रति सैकड़ा। तो क्या पापा ने कर्ज लेकर मेरे लिए कंप्यूटर खरीदी? पढ़ते ही उससे झटका लगा। वह सोचता था कि पापा कंजूसी से पैसे बचाकर ब्याज पर चलाते हैं, परंतु उन्होंने तो उसके शौक़ पूरा करने के लिए हज़ारों रुपये की कर्ज ले लिया था। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। शर्मा जी से 70,000 रुपये, बाइक के लिए ब्याज 3 रुपया प्रति सैकड़ा। दिन और तारीख बीते कल की ही थी, यानी पापा फिर उसके लिए कर्ज लिए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ा। वह तुरंत उठा और तेजी से घर की तरफ दौड़ पड़ा। बदहवासी में भागता हुआ वह जब घर पहुंचा तो पापा अभी बाथरूम से नहाकर निकले थे। अरे, कितने दूर टहलने चले गए थे बेटे? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाइक एजेंसी चलना है, पापा उसे देखते ही बोले। इतना सुनते ही संजू के सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत पापा से लिपट गया।
और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए। वह सुलगते हुए बोला, अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो और बाइक क्यों नहीं चाहिए? मैंने लोन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पापा को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या। आप इस लोन को कैंसिल करवा दीजिए, मुझे लोन वाली गाड़ी नहीं चाहिए। संजू संभलते हुए बोला, लेकिन नहीं पापा, अभी साइकिल से ही काम चल जाएगा। चलो ठीक है, जैसे तुम चाहो। इसके बाद से तो वह बिल्कुल बदल गया। उसने अगले ही दिन से अपना पॉकेट मनी बचाना शुरू कर दिया। पापा, आज फादर्स डे है, इसलिए मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया। पापा नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि संजू ने मुस्कुराते हुए उनका रास्ता रोक लिया। अच्छा, जल्दी दिखाओ क्या है, वरना मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी। बस 2 मिनट पापा, आप बस कुर्सी पर बैठ जाइए। संजू ने फटाफट उनके पुराने जूते निकाले और नए जूते पहना दिए जो पूरे 1000 के थे। मारी खुशी के पापा की आंखों भर आई। संजू ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया।